आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 में झरोखा में पाठ 18 बात मानचित्र की। ये फ्लैग देखो, झंडा देखो, तिरंगा देखो, 3 कलर, हरा रंग हरियाली का, सफ़ेद रंग सच्चाई ईमानदारी का और केसरिया रंग शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। आज हम जिस पाठ में प्रयोग करेंगे उसमें प्रतीक आएंगे, चिन्ह आएंगे। आओ आगे बढ़ें। चित्र देखिए, रेखा चित्र देखिए, पेंटिंग देखिए आप। कागज कलम दवात ला, बना दूं एक हाँ चित्र हाँ। कागज कलम दवात ला, बना दूं एक रेखा चित्र हाँ। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम में। किस देश की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती? किसकी नहीं मिलती सीमा? यहाँ इनमें गुजरात की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती। निम्न में से असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले। निम्न में से भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। निम्न में से भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल सभी पड़ोसी देश हैं। मानचित्र के विभिन्न रंगों में नीला रंग क्या दर्शाता है? जल को दर्शाता है। मानचित्र पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उन्हीं 2 स्थानों के बीच पृथ्वी पर वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? मापक। कौन सा देश भारत के उत्तर में नहीं है? भारत के उत्तर में नहीं, श्रीलंका। हरियाणा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? चंडीगढ़। भारत में कितने राज्य हैं? 29। पढ़िए पाठ 18 बात मानचित्र की, दिशाओं की दोहराई। सुरेखा ने स्कूल की लाइब्रेरी से किताब लेकर एक कहानी पढ़ी। कहानी में एक जगह लिखा था कि राजा का नाम चारों ओर फैल गया। वह सोचने लगी, चारों ओर यानी चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सुरेखा को याद आया कि तीसरी कक्षा में उसने रेखाचित्र और दिशाओं के बारे में पढ़ा था। उसने झट से कापी पेंसिल उठाई और कापी में अपने घर के 2 तरीकों से बना दिया अपने घर को। अगले दिन उसने अध्यापिका को अपनी कापी दिखाई। चित्र या रेखा चित्र? सुरेखा मैडम देखो, मैंने 2 तरीकों से अपने घर को कापी पर दर्शाया है, देखो और बताओ। सुरेखा द्वारा बनाए गए रेखा चित्रों में से घर का चित्र कौन सा है? जो चित्र नहीं है उसे क्या कहते हैं? जो चित्र नहीं है उसे रेखा चित्र जी। इसमें से जो घर का चित्र नहीं है वह रेखा चित्र है। आइए देख लें। सुरेखा और रीना द्वारा बनाए गए कुछ चिन्ह नीचे तालिका में दिए गए हैं। तुम्हारे स्कूल में ऐसी और भी वस्तुएं या स्थान होंगे जो तालिका में शामिल नहीं है। खाली स्थान में उनके नाम लिखो और उनके चिन्ह बना लें वही। सुरेखा ने इन चिन्हों की सहायता से अपने स्कूल का रेखा चित्र बनाया। रेखा चित्र देखकर रीना को सुरेखा के स्कूल के बारे सब कुछ पता चल गया। सुरेखा के स्कूल का मुख्य द्वार किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। पानी पीने के स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? गिलास। कौन सी कक्षा मुख्याध्यापक के कमरे के सबसे नज़दीक है? कक्षा 5। कक्षा 1 का कमरा मिड डे मील किचन की किस दिशा में है? दक्षिण। मुख्य द्वार की किस दिशा में शौचालय है? पूर्व। अपने घर से स्कूल तक के रास्ते को ध्यान में से देखो। रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों के स्थानों के लिए चिन्ह बनाकर रास्ते का चित्र बनाओ। ध्यान रहे घर व स्कूल भी दिखाने हैं, ये आप दिखा सकते हैं। और मापक और मानचित्र देखिए। सुरेखा दौड़कर अपनी मामा जी के पास गई और पूछा, मामा जी, एक जैसे चिन्ह होने के बावजूद भी देखो रेखाचित्र अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? मामा जी हंस पड़ी और बोले, सुरेखा, लगता तुम दोनों ने ये मापक नाप के अनुसार नहीं बनाए। सही नक्शा बनाने के लिए मापक का इस्तेमाल करना जरूरी है। मापक नाप। सुरेखा, मामा जी मापक क्या होता है? मामा जी, मानचित्र नक्शे पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का मापक के अनुसार चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। तो ये आप देख लें, ये हरियाणा का चित्र, भारत का
ग्लोब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 में झरोखा में पाठ 18 बात मानचित्र की। बात मानचित्र की। ये फ्लैग देखो, झंडा देखो, तिरंगा देखो, 3 कलर, हरा रंग हरियाली का, सफ़ेद रंग सच्चाई ईमानदारी का, और केसरिया रंग शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। आज हम जिस पाठ में प्रयोग करेंगे उसमें प्रतीक आएंगे, चिन्ह आएंगे। आओ आगे बढ़ें। चित्र देखिए, चित्र, रेखा चित्र देखिए, पेंटिंग देखिए आप। कागज कलम दवात ला, बना दूं एक हाँ चित्र हाँ। कागज कलम दवात ला, बना दूं एक रेखा चित्र हाँ। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम में। किस देश की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती? किसकी नहीं मिलती सीमा? यहाँ इनमें गुजरात की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती। निम्न में से असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। दिसपुर। हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले। निम्न में से भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, दिल्ली। निम्न में से भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल सभी पड़ोसी देश हैं। मानचित्र के विभिन्न रंगों में नीला रंग क्या दर्शाता है? जल को दर्शाता है। मानचित्र पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और उन्हीं 2 स्थानों के बीच पृथ्वी पर वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? मापक, नाप, मापक। कौन सा देश भारत के उत्तर में नहीं है? भारत के उत्तर में नहीं, श्रीलंका। हरियाणा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? चंडीगढ़, चंडीगढ़। भारत में कितने राज्य हैं? 29। पढ़िए पाठ 18 बात मानचित्र की, दिशाओं की दोहराई। सुरेखा ने स्कूल की लाइब्रेरी से किताब लेकर एक कहानी पढ़ी। कहानी में एक जगह लिखा था कि राजा का नाम चारों ओर फैल गया। वह सोचने लगी चारों ओर यानी चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सुरेखा को याद आया कि तीसरी कक्षा में उसने रेखाचित्र और दिशाओं के बारे में पढ़ा था। उसने झट से कापी पेंसिल उठाई और कापी में अपने घर के 2 तरीकों से बना दिया अपने घर को। अगले दिन उसने अध्यापिका को अपनी कापी दिखाई। चित्र या रेखा चित्र। सुरेखा मैडम देखो, मैंने 2 तरीकों से अपने घर को कापी पर दर्शाया है, देखो और बताओ। सुरेखा द्वारा बनाए गए रेखा चित्रों में से घर का चित्र कौन सा है? जो चित्र नहीं है उसे क्या कहते हैं? जो चित्र नहीं है उसे रेखा चित्र जी। इसमें से जो घर का चित्र नहीं है वह रेखा चित्र है। आइए देख लें। सुरेखा और रीना द्वारा बनाए गए कुछ चिन्ह नीचे तालिका में दिए गए हैं। तुम्हारे स्कूल में ऐसी और भी वस्तुएं या स्थान होंगे जो तालिका में शामिल नहीं है। खाली स्थान में उनके नाम लिखो और उनके चिन्ह बना लें वही। सुरेखा ने इन चिन्हों की सहायता से अपने स्कूल का रेखा चित्र बनाया। रेखा चित्र देखकर रीना को सुरेखा के स्कूल के बारे सब कुछ पता चल गया। सुरेखा के स्कूल का मुख्य द्वार किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। पानी पीने के स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? गिलास। कौन सी कक्षा मुख्य अध्यापक के कमरे के सबसे नज़दीक है? कक्षा 5। कक्षा 1 का कमरा मिड डे मील किचन की किस दिशा में है? दक्षिण। मुख्य द्वार की किस दिशा में शौचालय है? पूर्व। अपने घर से स्कूल तक के रास्ते को ध्यान में से देखो। रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों के स्थानों के लिए चिन्ह बनाकर रास्ते का चित्र बनाओ। ध्यान रहे घर व स्कूल भी दिखाने हैं, ये आप दिखा सकते हैं। और मापक और मानचित्र। मापक और मानचित्र। मापक और मानचित्र देखिए। सुरेखा दौड़कर अपनी मामा जी के पास गई और पूछा, मामा जी एक जैसे चिन्ह होने के बावजूद भी देखो रेखा चित्र अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? मामा जी हंस पड़ी और बोले, सुरेखा लगता तुम दोनों ने ये मापक नाप के अनुसार नहीं बनाए। सही नक्शा बनाने के लिए मापक का इस्तेमाल करना जरूरी है। मापक, नाप। सुरेखा, मामा जी मापक क्या होता है? मामा जी मानचित्र नक्शे पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का मापक के अनुसार चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। तो ये आप देख लें,
ये हरियाणा का चित्र, भारत का, ग्लोब।